वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान मिस्टर गणेश मूर्ति अपनी टीम के साथ इस स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम देश की शान है। हमारी वीर बेटियां आपके लिए लेकर आए हैं। हम अपने विद्यालय परिसर में इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके साथ युवा दल के उप प्रधान परवीन कुमार ठाकुर जी और बायोलॉजी के प्राध्यापक देवेंद्र जी हमें पुनः इन प्यारी प्यारी बेटियों की साक्षी मानकर अपने विद्यालय में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं हमारे वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान मिस्टर गणेश कुमार जी का स्वागत करते हूँ। वो पिता आए और अपने विचार हमारी छोटी छोटी इन बेटियों के आगे अवगत कराएं। धन्यवाद। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, बोलोगे अपनी करती आती है आपको? ये भारत देश है मेरा। एक बार फिर मिलकर बोले, इसे अच्छा लगा ना? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। बच्चों, हमारा इतना खूबसूरत भारत देश, उत्तर में देखे तो हिमालय मुकुट है भारत माता का, और नीचे देखे तो महासागर भारत माँ के निरंतर चरण पसार रहा है। इतना खूबसूरत देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका और दूसरे जो स्विट्जरलैंड बड़े बड़े जो है ना देश है, वहां पर 12 महीने में 8 महीने तो बर्फ पड़ी रहती है, उनको सूर्य के दर्शन नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 6 की 6 मौसम है, यानी सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, पतझड़ भी है और बसंत भी है। हम कितने भाग्यशाली है, कितना सुंदर देश है हमारा। और उस सुंदर देश में रेवाड़ी जैसा एक नगर, रेवाड़ी में जैन स्कूल, जहां मानव संस्कार निर्माण के लिए निरंतर आपकी जो मैडम है, टीचर है, आपके लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों के संस्कार भी अच्छे हों। और हमारे स्कूल में जो भी बेटी आए तो यहाँ से पढ़कर जब निकले तो वो मजबूत और आत्मविश्वास युक्त हो। एक बार अपने स्कूल की मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बच्चों, आज मैं आपको कुछ पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी बात बताऊंगा जो आजकल अखबारों में रोज आपने देखी और पढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले नीट का रिजल्ट आया। नीट होती है डॉक्टरी के लिए जो उसकी अनिवार्य परीक्षा होती है, नीट, उसका रिजल्ट आया। उसमें हम सभी ने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा। एक लड़की है जमुना, क्या नाम है उसका? जमुना। और वो ईंट भट्टे पर ईंट बनाते हैं ना मिट्टी से, उनमें उनके ईंट बनाते हैं उनके माता पिता, और वो भी उन्हीं के साथ मेहनत करती है। लेकिन हमने क्या देखा उसमें, उस बच्ची ने पहली बार बिना किसी कोचिंग के नीट जैसी कठिन परीक्षा को पहली बार प्रॉपर में क्लियर किया। यानी पहली बार नीट की परीक्षा को उसने टॉप में क्लियर किया और पूरे हिंदुस्तान में अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया। एक बार जमुना के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बच्चों, आपको मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। आप कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे बड़ा अच्छा मोबाइल नहीं दिला रहे, मेरे घर में पढ़ने के लिए पूरी जगह नहीं है, मैं क्या करूं? मैं तो ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। मैं अब आपको बात बताऊंगा। एक बेटी है, उसका नाम है दिव्या तंवर। क्या नाम है उसका? दिव्या तंवर उसका नाम है। और वो 8 बाई 8 के कमरे में, 8 बाई 8 कितना होता है, यानी एक 3 मीटर लंबा कमरा और 3 मीटर चौड़ा कमरा, एक वो कमरा है उसके पास। उसकी माँ गांव में बकरियां चराती है, मेहनत मजदूरी करती है, लोगों के काम करती है, छोटे छोटे कपड़े भी धोने जाती है लोगों के। उस बेटी ने पहले प्रयास में अपनी मेहनत से, उस बच्ची ने पहले प्रयास में अपनी मेहनत से आईपीएस की परीक्षा सुनी आपने किसी ने? आईपीएस क्लियर करने के बाद सीधा वो बंदा क्या बनता है? एसपी बनता है, पूरे जिले का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस।
पहले प्रयास में उस बेटी ने 8x8 के कमरे में रहते हुए IPS की परीक्षा क्लियर की बिना किसी कोचिंग के। मैं कल उसका इंटरव्यू देख रहा था वीडियो में बताने के लिए आपको। वो बोली कि मुझे जब घर के सब लोग सो जाते थे थक के तो रात को मैं 10 बजे उठती थी। एक ही बल्ब था मेरे घर में क्योंकि साधन नहीं था हमारे पास। उस बल्ब की रोशनी में मैं 8-8 घंटे पढ़ती थी। किताबें मैं गांव में किसी से मांग कर लाती थी, नहीं मिलती थी तो 30 किलोमीटर शहर में जाकर लाइब्रेरी होती है ना, वहां जाकर मैं रिक्वेस्ट करके कि 2 दिन मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। यानी उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, घर में पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। आप कहोगे वो मम्मी मैं थक गई चाय बना दो, मम्मी मैं थक गई दूध पिला दो, वो साधन नहीं थे घर में। लेकिन उस बच्ची के मन में था कि मैंने कुछ करके दिखाना है, बढ़ के दिखाना है। आप भी देखना किसी को मन में हो ना, दिव्या कंवर IPS वीडियो यूट्यूब पर डालना, आपको दिखाई देगी। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गए 14 वर्ष पहले। उसकी एक माँ है, उसके एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, उनको भी वो पढ़ाती है और पूरा दिन वो अपना पूरा समय कहाँ लगाती है, पढ़ाई में। उस बच्ची का इंटरव्यू लेने के लिए आज बड़े बड़े आज तक और दूसरे जो चैनल के लोग आ रहे हैं, जो हमारे हरियाणा के बड़े बड़े मंत्री उसके फूल माला डालकर उसका स्वागत कर रहे हैं। IPS में क्लियर होने से पहले तो कोई उनको जानता भी नहीं था। प्यारे बच्चों, अब एक और घटना मैं आपको रिवाड़ी की बताऊंगा, बिल्कुल सच्ची घटना कि मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमारे रिवाड़ी नगर के मोहल्ले की एक गरीब महिला जिसकी 3 बेटियां हैं, उनकी बड़ी बेटी मेरी पुस्तकों की दुकान है तो हमारे पास किताबें लेने आती, बोली जी मेरे पास साधन नहीं है तो मुझे आप कुछ रियायत कीजिए। मैं भी उसको छोटी बहन मानता था और मैंने उनको जो मेरे से संभव होता था मैं पुस्तकों के पैसे नहीं लेता था उनसे। मुझे पता था इस बेटी जो आती है पढ़ने के लिए तो बहुत इसके अंदर मेहनत करने की इच्छा है, उसकी आंखों में एक चमक होती थी कि मैं अपनी मम्मी को ये मजदूरी का, मेहनत का, घर घर में काम करने का काम नहीं करने दूंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। उस बच्ची ने बड़ी मेहनत से 10th क्लास पास की रिवाड़ी के एक स्कूल से। उसके बाद फीस देने के पैसे भी नहीं थे, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी रिवाड़ी के, जहाँ फीस भी नहीं लगती है 1 रुपया भी। और उसके बाद उसने क्या था, उसने 10वीं की परीक्षा पास की, 12वीं की परीक्षा पास की। उसने अपने मेरिट के हिसाब से उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वहां वो बीटेक कर रही थी, वो भी सरकारी वजीफे से, क्योंकि टॉपर थी ना तो उसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐड दिया था उसको पढ़ने के लिए। उसने बीटेक किया। अभी 1 महीना पहले उसकी मम्मी मेरे घर पर आई, लड्डू लेकर आई छोटे से लिफाफे में, बोले अंकल जी आपने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारी बच्ची बीटेक में पढ़ रही थी, उसको एक इंडिया की एक बड़ी कंपनी है उसने उसको 15 लाख रुपए साल के पैकेज के लिए बुला लिया अपने पास पढ़ते पढ़ते ही। यानी जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको छाटती रहती है कि बच्चा आगे बढ़ के तरक्की करेगा। यानी अभी उसकी एज है 22 और 15 लाख रुपए महीने का साल का पैकेज, यानी उसको 1.25 लाख रुपए महीने की नौकरी बुला कर दी। और वो उस घर की बेटी है जिसके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। अगर आदमी कमर सीधी कर लो, ऊंची कमर थोड़ी अच्छी कर लो, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें मैं अब आपको ये बताना चाहूं कि आपके जीवन में कितनी सुविधाएं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मन में अपने प्रति क्या सोच रही हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने यदि सोच लिया कि मैंने कुछ बन के दिखाना है तो ये जो मैडम है टीचर से भी आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। ये भी देखती है ध्यान से कि कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देती है पढ़ने के लिए, उसको अलग से कोई सहयोग चाहिए तो बुक्स भी देती हैं। मतलब आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो कि मैंने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है, तो आप सब कर सकते हो। इसके लिए छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत समझ आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, वो बच्चे क्या करते थे, चाहे वो दिव्या कंवर हो, चाहे भट्टे वाली जमुना हो, चाहे रिवाड़ी बेटी इसका मैंने बताया। रिवाड़ी में ऐसी मेरे पास और भी कम से कम 50 ऐसी बेटियां हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार से थी। एक और मैं बताता हूँ छोटी सी बात आपको। रिवाड़ी के गांव की एक बेटी मेरी दुकान पर पुस्तकें लेने आती थी। वो उसमें क्या था कि वो समय ज्यादा लगाती थी। मैंने किताब बेच रही हूँ ना, एक साइंस की लेनी है, उनके लिए भी दिखा दो, वो भी दिखा, मैं दिखा देता था। मुझे पता था ये बच्ची बहुत ब्रिलियंट है, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रही, कुछ छांट रही है। तो उनमें से एक किताब खरीदती थी। तो उस बच्ची ने +2 करने के बाद एक बैंक के क्लर्क का फॉर्म भरा, उसमें वो क्लियर हो गई, उसकी नौकरी शुरू हो गई।
लेकिन उसने नौकरी करने गई नहीं। उसने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से, उसके बाद उसने एक फॉर्म भरा सीए का, उसमें वो क्लियर हो गई, उसके ऑडिटर के लिए टॉप क्लास का उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो चली गई। उसमें उसकी तनख्वाह थी 80,000 महीना, बिल्कुल सामान्य घर की गरीब बेटी। उसके बाद उस बच्ची ने एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का फॉर्म भरा एचपीएल का, उसमें क्लियर हो गई। उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 1.5 लाख महीना। लेकिन वो बच्ची रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। मेरे से जब भी पुस्तकें लेने आती थी मैं उसको पूरा कोऑपरेट करने का प्रयास करता था कि मुझे लगता था ये बच्ची और आगे जाएगी। उस बच्ची ने आईएएस का फॉर्म भरा और उसके बाद अब जोरदार ताली बजाना जब मैं बताऊंगा, और वो आईएएस में क्लियर हो गई। अब पता ताली बजाओ।